नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2024-25 में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हो गई है 19 फरवरी और उसके ऊपर जो है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि अपडेट्स निकल कर आ गई हैं। अपडेट क्या होने वाले, देखो बहुत टाइम से आप लोग स्टेटस का वेट करो, बहुत लोगों के स्टेटस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सस्पेक्ट स्टेटस तमाम तरीके का, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड हो गया या फिर इनरोलमेंट मिसमैच वाला स्टेटस हो गया या फिर इनकम नॉट मैच्ड हो गया। ये तमाम जितने भी स्टेटस हैं काफ़ी टाइम से जैसे आप लोग के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे इनरोलमेंट रोल नंबर हो गया, ये सारे स्टेटस कि आखिर में ये कब अपडेट होंगे। तो फाइनली मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में आप लोगों को मैंने अपडेट दिया था कि एनआईसी से जब सेकेंड राउंड का वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तब जाके स्टेटस अपडेट होंगे। तो 18 फरवरी खत्म हो गई, कल जो है कि 18 फरवरी थी, आज 19 फरवरी है। तो इसमें स्टेटस ये जो है कि अपडेट कौन से होंगे, कौन से रिजेक्ट होंगे, उस पर जो है कि दोबारा से हम इस वीडियो के अंदर पूरा बात करेंगे। कौन से स्टेटस अपडेट होंगे, चेंज होंगे, क्या होगा, रिजेक्ट होगा, वेरीफाई होगा। उसके अलावा सत्यापित नहीं वाला जो यहाँ पर मैटर है उसको लेकर भी एक न्यूज़ आप लोग के लिए निकल कर आ गई है। यहाँ पर जो आप सत्यापन नहीं देख रहे हो, समाज कल्याण की तरफ से एक जो है कि अपडेट आप लोग के लिए निकल कर आई है, उस पर ऑफिशियल उसको भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो दो चीज़ों में जो है कि दो अपडेट इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। एक तो जो समाज कल्याण की तरफ से अपडेट निकल कर आई है इसके लिए, और दूसरा जो है कि आज से किसके अपडेट जो है कि होने के चांसेस है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफिशियल समाज कल्याण का नोटिस उसके थ्रू हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो, अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सही अपडेट्स पानी है, सही चीज़ें आपको अगर देखनी है, सही चीज़ें जाननी है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में आज क्यों ऐसा बोला मैंने कि आज अपडेट होंगे, रिजेक्ट होंगे। तो हम चलते हैं सीधा नोटिस की तरफ, और वहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो एनआईसी का सेकेंड राउंड का स्क्रूटनी वो 18 फरवरी तक चलेगा। और 18 फरवरी जो है कि कल थी, जो कि बीत गई है। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिस है आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो। तो देखो 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक करेक्शन करना था, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप। 13 फरवरी तक आपके कॉलेज द्वारा अग्रसारित करवाना था, यानी कि फॉरवर्ड करवाना था। उसके बाद देखोगे एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी, यहाँ देखो एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी का मीनिंग क्या हुआ कि सेकेंड राउंड का एनआईसी की स्क्रूटनी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप लोग का जो जितने भी लोगों का सस्पेक्ट डेटा है वो एनआईसी के पास सेकेंड राउंड के लिए जाता है, यानी कि लास्ट राउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, फाइनल राउंड, उसके लिए एनआईसी के पास जाता है। और वो जो कि 18 फरवरी तक ऑफिशियल डेट थी, जो कि कंप्लीट हो गई। कल देखिए आप यहाँ देख सकते हो 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक एनआईसी द्वारा, देखिए यहाँ पर छात्र द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डेटा को एनआईसी की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। तो 14 से लेकर 18 तक एनआईसी स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई, कल जो है कि लास्ट डेट थी। अब जो भी हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बात कर रहे हैं, ये ऑफिशियल टाइम टेबल, ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये अपडेट होना आज से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं भी हो सकता तो एक दो दिन और आप डिले मान सकते हो कि गवर्नमेंट का काम है, एग्जैक्ट डेट पे नहीं फॉलो होते, पर अब चांसेस है कि यहाँ से अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। तो 18 फरवरी बीत गई, उसके बाद से जो है कि ये देखो आप यहाँ पर क्या लिखा, जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराया। जनपदीय लॉगिन किसको बोलते हैं, जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, जो आप देखते हो ना पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वो बोलते हैं जनपदीय लॉगिन, यानी कि समाज कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो लोग उसको वेरीफाई और रिजेक्ट कर सकें। अब किसको वेरीफाई करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये तो आपने एक पार्ट जान लिया कि हाँ आज से जो है कि डेट बीत गई एनआईसी की स्क्रूटनी की, और अब से स्टेटस आप लोग के अपडेट होना शुरू होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऑफिशियल टाइम टेबल है, ऑफिशियल शेड्यूल है जो जारी किया गया, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना मुश्किल होता है, इसलिए आप इसमें एक दो दिन का डिले मान सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रोसेस समझ लो, जिससे जो है कि जब भी अपडेट होगा तो आपको जो है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सवाल आता है कि कौन से रिजेक्ट होंगे, कौन से वेरीफाई, कौन से अपडेट होंगे। तो देखो इसका सिंपल सा हिसाब है। सिंपल सा हिसाब क्या है कि देखो दो चीज़ें होती हैं। आपका अगर सस्पेक्ट डेटा दिख रहा है तो या तो आपका फॉर्म में कुछ ना कुछ इनकरेक्ट है, कुछ ना कुछ गलत है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनकरेक्ट बोल देते हैं। या फिर आपके फॉर्म में सब कुछ करेक्ट है लेकिन कुछ गलती है, मतलब कुछ गलती मतलब उनकी तरफ से जो है कि बिना आपके फॉर्म में कुछ गलत हुए ही सस्पेक्ट दिखा रहा है। दो चीज़ें होती हैं। अगर आपके फॉर्म में गलत है और आपने करेक्शन किया है, वैसे केस में वेरीफाई किया जाएगा। वैसे केस में समाज कल्याण को एनआईसी चेक कर लेगा, एनआईसी को जो गलत मिला था उस टाइम पे, अगर आपने करेक्शन कर लिया और उसको गलत नहीं मिला है तो समाज कल्याण को दे देंगे, और उसके बाद समाज कल्याण उसको वेरीफाई कर देगा अपने लेवल पे। दूसरा चीज़ होता है, जितने लोगों का जो है कि गलत नहीं था लेकिन फिर भी दिखा रहा था सस्पेक्ट में, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का एनआईसी को अगर दूसरी बार में कोई गलती इनको नहीं मिलेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कुछ गलत नहीं तो गलती नहीं मिलेगी, समाज कल्याण को दे दिया जाएगा और लोग उसको अपडेट वेरीफाई कर देंगे। अब देखो जितने लोगों का फॉर्म इस तरीके से दिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, बोर्ड रोल नंबर, ये वाला। अब देखो जितने लोगों का बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिडेटेड बाय बोर्ड ये दिख रहा है, ये वेरीफाई कर दिया जाएगा। पहले तो देखो ये सारे जो स्टेटस हैं आप लोग के, ये अभी एक बार अपडेट होंगे। ये जितने भी आप सस्पेक्ट स्टेटस देख रहे हो ये अपडेट होंगे। अपडेट होकर क्या लिख के आ जाएगा, अपडेट होकर यहाँ पर लिख के आ जाएगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। पहले वही लिख के आएगा, उसके बाद ही आप लोग का जो है कि फॉर्म वेरीफाई होगा। अभी मैंने उस तरीके कोई स्टेटस नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर अपडेट होकर क्या लिख कर आ जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पर जो ये स्टेटस है आप लोग का, जितने लोग अभी इस तरीके का स्टेटस है,
यहाँ पर इसको चेंज करके लिख देंगे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो कि आपने देखा भी होगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहाँ पर कुछ 9th-10th के या फिर 11th-12th के छात्रों के अपने स्टेटस देखे होंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटस दिखा देता हूँ आपको। जितने लोग का देखो इनकम वाला अब देखो इनकम वाले पे हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो इनकम का जितने लोग का भी सीन आ रहा है, अब यहाँ पर आपको मालूम है स्टार्टिंग से, इस साल के स्टार्टिंग से जब से फॉर्म भरा गया तब से लगातार आपने न्यूज़ में नोटिसेज में एक चीज़ देखी है जो समाज कल्याण और बाकी तरफ से आ रहा है कि जो इस बार इनकम सर्टिफिकेट लगाना है वो लगाना था फादर का, पेरेंट्स का, अपने नाम का नहीं लगाना था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपने नाम का लगाया है। अब देखो इस पर जो फाइनल डिसीजन लेना है कि इनकम अगर आपने अपने नाम का लगाया कि उसको रिजेक्ट करना है या उसको वेरीफाई करना है, ये समाज कल्याण के ऊपर है। मेरा काम है आपको रूल बताना। रूल ये था कि इस साल स्टार्टिंग से लोग न्यूज़ के थ्रू, नोटिस थ्रू आपको बता रहे थे कि जो है कि इनकम जो है लगाना था वो अपने फादर, अपने पेरेंट्स के नाम का, अपने पति के नाम का लगाना था। अगर आपने जो है अपना लगाया तो इस पर डिसीजन समाज कल्याण लेगा, या तो उसको रिजेक्ट करेंगे या तो वेरीफाई करेंगे। अब ये देखो उनके ऊपर है, इस पर वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन लेंगे अगले आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो चीज़ पता लग जाएगी। तो ये हो गया हमारा इनकम वाला सीनरियो। दूसरा भी वही सेम इनकम वाला है और तीसरा वाला भी देखो सेम है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड, लेकिन दूसरी जो पार्ट है वो सेम है, वही इनकम वाला सीन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो जितने भी स्टेटस देख रहे हो NIC द्वारा ये रिटर्न अगर हो गए होंगे, कल तक 18 ऑफिशियल डेट थी, आज है 19 तारीख, तो अगर ये रिटर्न हो गए तो आज से आपको शाम से, रात से, देर रात से हो सकता है स्टेटस कुछ लोगों के धीरे धीरे जो है चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा है इनरोलमेंट रोल नंबर वाला। देखो ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेटस है। अब ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लोगों का ये है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, फिर भी ये स्टेटस आपका दिख रहा है। मुझे मालूम है आप लोग लगातार मेरे तक पहुंचते हो कि सर मेरा कुछ भी गलत नहीं, फिर भी ये दिखा रहा है। तो ऐसे केस में इसको चांसेस है कि अपडेट हो गया। यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। फाइनली वो दिन आ गया आप लोग का, वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा आज रात से या फिर कल से या फिर उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है कि ये चीज़ अपडेट होने लगेगी और ये पेंडिंग लिख के आ जाएगा। उसके बाद जो है कि इसको लोग वेरीफाई करेंगे। ये हो गया। अब दूसरा स्टेटस है जैसे ये वाला स्टेटस। अब देखो इस तरीके के जितने लोग अभी स्टेटस दिख रहा है पास प्रमोटेड, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ देखने की वो आपको मार्क्स देखने थे आपके। अब करेक्शन चूंकि बीत चुकी है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपने करेक्शन किया है तो डेफिनेटली इसको लोग वेरीफाई कर देंगे, अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आपका करेक्शन में रह गया और इसमें मार्क्स में गलत है, अटेंडेंस अगर आपकी कम है, अटेंडेंस जैसे यहाँ पर देखोगे तो अटेंडेंस 0-0 लिखी हुई है। अगर आपका अटेंडेंस देखो कम हुआ, एक सिनेरियो तो पक्का है, दो जो है कि एक चीज़ में ये लोग पक्का रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपकी अटेंडेंस 75 से कम है तो इस केस में लोग 100% इस फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। जितने लोग अभी इस तरीके का अटेंडेंस अगर आपने करेक्शन नहीं कराया है अपने कॉलेज से तो डेफिनेटली वाला स्टेटस जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा समाज कल्याण के द्वारा। सेम इस तरीके से भी है कि अगर आपके नंबर में कोई गलती जैसे पास प्रमोटेड लिखा रहा है उसके लिए भी सेम सिनेरियो होने वाला है। स्टेटस कुछ लोगों के अभी चेंज भी, जैसे ब्लैंक स्टेटस भी बहुत लोग के आ रहे हैं। बहुत लोग आप लोग पूछ रहे हो कि सर यहाँ पर से जो स्टेटस है गायब हो गया, ब्लैंक हो गया। तो ये हो सकता है कि वेबसाइट की कोई समस्या, वेबसाइट इनकी ऐसी ही है, हमेशा इस तरह की चीज़ें इसमें होती रहती हैं। तो स्टेटस जब तक अपडेट नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। वो चांसेस हैं आज शाम से या कल से जो है कि अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। ऑफिशियल डेट जो है कि बीत चुकी है NIC स्क्रूटनी की, वो थी 18 फरवरी। मैंने आपको वो ऑफिशियल टाइम टेबल में वो चीज़ दिखा दी। अब जो मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ ये वाले नोटिस के लिए सत्यापित नहीं, बहुत लोग का यहाँ पर लिख के आ रहा है सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया। तो इसको लेकर देखो आजमगढ़ से जो है कि एक नोटिस आया है। सेम उसके ये इस नोटिस में वही चीज़ लिखी हुई है। इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वीडियो ये वाली बड़ी हो गई इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, पर इसमें भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। सस्पेक्ट डेटा जो है कि आजमगढ़ से आया हुआ है। सस्पेक्ट डेटा का रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट और देना था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर आपके कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपको प्रूफ देने के लिए अगर मांगते हैं, जैसे आप लोग अगर मान लो इनरोलमेंट रोल नंबर दिख रहा है तो हो सकता है आपसे वो रिजल्ट की फोटोकॉपी, स्टेटस ये सब मांगे, तो वो आपको अपने कॉलेज में दे देना है। उसकी जो है कि डेट का थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है। इन्होंने 20 फरवरी तक उसको डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आजमगढ़ को, ये सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, हर जगह के समाज कल्याण को एक ही गाइडलाइन जारी की जाती है। भले ही न्यूज़ आजमगढ़ से है लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इन्होंने देखो 20 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से अपनी आख्या सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इन्होंने 20 फरवरी तक सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज से मांगे हैं, मतलब समाज कल्याण ने, कि आपके जितने भी सस्पेक्ट वाले छात्र हैं उनका पूरा डिटेल जो है कि 20 फरवरी तक जमा कर दें। तो अगर आपके कॉलेज से ऐसा कुछ भी आता है डिमांड कि आपको डिटेल्स कोई देनी है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो उनको तुरंत उसकी फोटोकॉपी आप दे दीजिएगा अगर आपका सस्पेक्ट है। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे वो लोग वेरीफाई करते हैं। तो ये हो गया जो है कि आप लोग का पूरा जो है कि स्टेटस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। सत्यापित नहीं को लेकर जो मैं बता रहा था उसकी डेट भी 20 फरवरी है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें जो है कि ज़्यादा क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने आपको बताया भी है, जितने लोग का सत्यापित नहीं दिख रहा उसकी लास्ट डेट जो है कि 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी थी। तो कल जो है कि उसकी लास्ट डेट होने, 20 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। ये सत्यापित नहीं का जो भी काम होता है ये आपके कॉलेज और स्कूल से होता है, इसमें छात्र का कोई भी रोल नहीं होता है। 3 चीज़ें होती हैं, या तो सत्यापित होती है या सत्यापित नहीं होती, जो भी आप लोग का अभी होगा। एक होता है देखो सत्यापित नहीं, एक होता है सत्यापित, और तीसरा होता है ब्लॉक करना। आप यहाँ लाइन पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा
फिर संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम, यही जो आपके स्टेटस में लिखा है, आप मैच कराओगे तो यही लाइन लिखी हुई है, उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, और साथ में देखो आप लास्ट लाइन देखो, पात्र छात्रों पाठ्यक्रमों संस्थाओं को ब्लॉक करना। आप में से कुछ लोगों के जो है कि स्टेटस ब्लॉक भी किए गए हैं पिछले दिनों में, इसलिए ये चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि उसकी लास्ट डेट 20 फरवरी होने वाली है। तो ये था जो है कि पूरा आप लोगों के लिए अपडेट, जो है कि सस्पेक्ट स्टेटस जो है कि आज से कौन से अपडेट होंगे, क्या होंगे, पूरा सिनेरियो मैंने आप लोग को जो है कि डिस्कस कर लिया है। और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर अगर आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। स्टेटस अपडेट होंगे तो वहाँ पर आपको पहले जानने को मिलेगा, आप लोग में से ही लोग वहाँ पर शेयर करते हैं, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। सो चलिए गाइज, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।